25 दिन में दोगुने होकर 30 लाख के पार पहुंचे भारत में कोरोना वायरस के मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 25 दिन में दोगुनी होकर 30,44,940 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 70,240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56,706 हो गई है। किन किन भारतीय क्रिकेटर्स को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? रोहित शर्मा, जिन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था और विराट कोहली को यह पुरस्कार 2018 में मिला था। झारखंड के कृषि मंत्री बादल की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। झारखंड के कृषि मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई है। उन्होंने लिखा है कि पिछले हफ्ते जो लोग मेरे संपर्क में आए थे, उनसे अनुरोध है कि वे जांच करवा लें। आप सभी से अनुरोध है, घर पर सुनिश्चित रहें। पता ढूंढो इस भाई का, सचिन कोहली के बैट ठीक करने वाले शख्स की मदद को लेकर सोनू सूद ने कहा। एक ट्विटर यूजर द्वारा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के बैट ठीक करने वाले अशरफ चौधरी की मदद की अपील पर सोनू सूद ने कहा, पता ढूंढो इस भाई का। यूजर ने लिखा था, सोनू सर, अगर आप कुछ कर पाए तो भगवान आपको आशीर्वाद दे। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अशरफ मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। 12 साल व अधिक उम्र के बच्चे मास्क पहनने के नियम का बालिग की तरह पालन करें, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 12 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के मद्देनजर मास्क पहनने के नियमों का बालिगा की तरह पालन करना चाहिए। बतौर संगठन 6 से 11 साल के बच्चे को जोखिम को ध्यान में रखकर मास्क पहनना चाहिए और 5 वर्ष में कम उम्र के बच्चे को सुरक्षा दिलचस्पी देखते हुए मास्क नहीं पहनाना चाहिए। चीन ने दी इम्पैक्ट सेल्स में विकसित अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। चीन में स्थानीय सरकार ने शनिवार को कहा है कि चीन ने इम्पैक्ट सेल्स में विकसित संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक चीन में पहली बार कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए प्रोटीन विकसित करने के इंस्टेंट सेल का इस्तेमाल हुआ है। मियांदाद ने इमरान से मांगी माफी, उन पर लगाया था देश में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का आरोप। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान जावेद मियांदाद ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान पर पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने के बाद उनसे माफी मांगी है। 938 करोड़ रुपए के एसबीआई लोन धोखाधड़ी केस को लेकर एमपी की कंपनी व दिशा निर्देशकों पर केस दर्ज। सीबीआई ने 938 करोड़ के एसबीआई लोन धोखाधड़ी केस को लेकर मध्य प्रदेश की कंपनी के एस ऑयल्स लिमिटेड और उनके निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने कंपनी के 5 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। बार बार कहा जा रहा था सिर्फ अंग्रेजी में बोलूं, वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, आयुष सचिव ने कहा। आयुष सचिव राजेश कोटाचना ने कहा कि इस हफ्ते ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में कुछ बिन बुलाए प्रतिभागी आ गए थे जो बार बार उनसे सिर्फ अंग्रेजी में बोलने को कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, 2 लोग घायल। गुरुग्राम हरियाणा के सोहना रोड पर शनिवार रात एक फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया, जिससे 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इस रोड पर 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने कहा, चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में जमीन पर कर रखा है कब्जा। नेपाल के कृषि मंत्रालय की सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई जगह पर नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 1412 नए केस, कुल मामले हुए 1,60,000 से अधिक।
दिल्ली सरकार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के 1412 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,60,016 हो गई है। वहीं शनिवार को 14 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,284 हो गई है। जून में चीन को भारत का निर्यात 78% बढ़ा। भारत ने इस साल जून में चीन को $2 अरब का निर्यात किया, जो जून 2019 की तुलना में 78% अधिक है। वहीं भारत ने अप्रैल-जुलाई के महीने में चीन को $7 अरब का निर्यात किया था, जो पिछले साल की समान अवधि से करीब 31% अधिक है। एमएलसी ने बताया कि चेतन चौहान से पीजीआई लखनऊ में मेडिकल स्टाफ ने की थी बदतमीजी से बात। कोरोना के चलते पीजीआई लखनऊ में भर्ती रहे एमएलसी सुनील साजन ने विधानसभा में कहा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के साथ पीजीआई में मेडिकल स्टाफ ने बदतमीजी से बात की थी। खेल रत्न को लेकर रोहित से रैना ने कहा, आपने भारत को कई बार गौरवान्वित किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बनने पर रोहित शर्मा को बधाई दी है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पता लगा सकेगी कंपनियां, आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया फीचर। आरोग्य सेतु ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके जरिए संगठन व कंपनियां अपने कर्मचारियों और अन्य यूजर्स की सहमति से उनके स्वास्थ्य की स्थिति जान सकेगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रतिबंध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत गुप्तकर घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। जीएसटी अधिकारियों ने केवाईसी अपडेट करने के लिए डाउनलोड किया ऐप, 2 लाख की हुई ठगी। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर मुंबई के एक जीएसटी अधिकारी से करीब 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बच्चों की जिंदगी जेईई और एनईईटी परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहां की समझदारी है, सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से ट्विटर पर जेईई और एनईईटी के परीक्षा रद्द करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, दुनिया में शिक्षण संस्थान एडमिशन के लिए नए तरीके अपना रहा है, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते। बच्चों की जिंदगी परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहां की समझदारी है। पंजाब में आए कोरोना के 1,320 नए केस, कुल मामले बढ़कर 40,000 के पार। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,320 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 40,640 हो गई है। राज्य में अब तक 24,302 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,036 मरीजों की मौत हुई है।